हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। एक राजा थे, उनको मूर्तियों का बहुत शौक था। बहुत दूर दूर से ढेरों मूर्तियाँ ला के रखी थी। उनमें से 3 मूर्तियाँ राजा को बहुत प्रिय थी। मिट्टी की मूर्तियाँ थी। उन्होंने बहुत दूर देश से, बहुत मुसीबत से, बहुत मुश्किल से लेके आया था, कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। जहाँ मूर्तियों को संग्रह करके रखा था, सभी नौकरों को आदेश दे रखा था कि उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करना, ये मूर्तियाँ टूटनी नहीं चाहिए। खासकर वो 3 मूर्तियाँ जो बहुत दूर से राजा लेकर आए थे। राजा के यहाँ एक नया नौकर आया था। उसको दूसरे नौकरों ने अच्छे से समझा दिया था कि मूर्तियों की देखभाल बहुत अच्छे से करना, कोई मूर्ति टूटनी नहीं चाहिए। खासकर ये 3 मिट्टी की मूर्तियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। राजा इन्हें बहुत दूर से लाया और ये राजा को बहुत प्रिय है। नौकर अच्छे से देखभाल करता रहा, साफ सफाई करता रहा। एक दिन साफ सफाई करते समय उससे एक मूर्ति टूट गई, वही 3 मूर्तियों में से। अब ये बात राजा के पास पहुंची कि एक मूर्ति टूट गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसे तुरंत मृत्युदंड सुना दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। जब राजा ने उसको मृत्युदंड सुनाया, वैसे ही वो सभा से दौड़कर भगा। राजा ने सोचा मृत्युदंड का के डर से ये भग कर जा रहा है, तो सैनिकों को लगा दिया उसके पीछे। वो दौड़कर वहीं संग्रहालय गया जहाँ मूर्तियाँ रखी थी, बाकी की 2 मिट्टी की मूर्तियाँ, और उन दोनों मूर्तियों को तोड़ दिया उसने और आकर दरबार में खड़ा हो गया फिर से। राजा ये देखकर हैरान रह गए कि इसको हमने मृत्युदंड दिया और ये गया वहाँ 2 मूर्तियाँ तोड़ आया। राजा ने उससे पूछा कि ये बताओ, तुमको मृत्युदंड दिया गया था और तुम वो 2 मूर्तियाँ क्यों तोड़ने चले गए? क्या तुम्हें दंड का भय नहीं? उसने कहा कि मुझे एक मूर्ति तोड़ने के मृत्युदंड मिला। मैं सोच रहा था 2 मूर्तियाँ भी और रखी हैं, वो भी कभी न कभी किसी न किसी से टूटेंगी ही, तो क्यों ना मैं उन्हें आज ही तोड़ दूँ, तो वो 2 लोगों को मृत्युदंड मिलने से बच जाएगा। उन 2 लोगों की जिंदगियाँ बच जाएंगी जिनसे वो 2 मूर्तियाँ टूटेंगी। इसलिए मैंने वो 2 मूर्तियाँ भी तोड़ दी। अब आप मुझे फांसी दे दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजा ने सोचा ये इंसान अपनी मृत्युदंड का नहीं सोच रहा, दूसरों के बारे में सोच रहा है। राजा ने उससे पूछा कि तुम इतने कठिन समय में भी तुमने दूसरों के हित का सोचा, अपना नहीं सोचा। उसने कहा कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक बनिए के यहाँ काम करता था। सेठ थे, बहुत धनाढ्य थे, सब कुछ था उनके पास, सारी खुशियाँ थी, सब कुछ था। पर कभी कभी कोई कोई दिक्कतें आ जाती तो भगवान को बहुत कोसते थे कि भगवान ने ये किया, ऊपर वाले ने वो किया, ऊपर वाले ने ये किया। पर कभी ध्यान नहीं देते थे कि ऊपर वाला अच्छा भी क्या करता है। बस कुछ बुरा हो जाए तो कोसना शुरू। ऐसे एक दिन खाने में बैठे थे, ककड़ी उन्हें मिली खाने के साथ। तो ककड़ी जैसे ही मुंह में डाला वो कड़वी थी। बड़ा सा मुंह बनाए कि अरे कैसी ककड़ी मिल गई, हे भगवान। ऊपर वाले कोसने लगे कैसी ककड़ी तुमने बनाई, मेरा मुंह का स्वाद खराब कर दिया, ये हो गया। और फिर वही ककड़ी उन्होंने मेरी तरफ सरका दिया प्लेट को कि लो खा लो। मैंने उसी ककड़ी को उठाया और बहुत चाव से खाया कि जैसे बहुत स्वादिष्ट हो, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल कड़वी नहीं। जब मैं खा रहा था तो सेठ जी मुझे देख रहे थे कि मैं कैसे चाव से खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कड़वी नहीं है। जब मैं खा चुका तो उन्होंने, सेठ जी ने मुझसे पूछा कि तुम ककड़ी ऐसे क्यों खा रहे थे जैसे वह बिल्कुल कड़वी ना हो। मैंने उन्हें बताया कि आप मुझे रोज़ अच्छा भोजन देते हैं, स्वादिष्ट भोजन देते हैं, मीठे फल देते हैं, और अगर एक दिन कड़वी ककड़ी दे दी आपने तो उस पर आपको क्यों कोसूं मैं? उसे भी रोज़ की तरीके दिया हुआ स्वादिष्ट भोजन मान के मैं खा लेता।
मैंने खा लिया कि ये भी बहुत रोज़ की तरीके टेस्टी है, मीठी है, अच्छी है। यही सोचकर मैं वो ककड़ी खा गया और मुझे वो कड़वी नहीं लगी। सेठ जी की आंखें खुल गईं उस दिन। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं ऊपर वाले को कोसूंगा नहीं किसी चीज़ के लिए। ऊपर वाला जब सब कुछ अच्छा देता है तो कभी कुछ बुरा भी कर दे तो उसे कोसना नहीं चाहिए। राजा ने जब ये सारी चीज़ें सुनी, राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, थी तो मिट्टी की मूर्तियाँ, गिर गई तो क्या हुआ, दोबारा बन जाएंगी। उसकी मृत्युदंड को माफ़ कर दिया और उसे आजीवन के लिए नौकरी दे दी कि जब तक जीवित रहोगे तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम हटाए नहीं जाओगे। ये कहानी बहुत छोटी सी थी पर इसका मैसेज बहुत बड़ा था कि भगवान सब चीज़ें अच्छी देता है। कभी अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको भी यही सोच के लेना चाहिए कि जब सब कुछ अच्छा करता है तो कभी कुछ गलत हो गया तो वो भी अच्छा ही है, होता है ऐसा। और हमेशा दूसरों की भलाई ही सोचनी चाहिए।